नमस्कार, अविनाश शाह यानी मैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसको देखो, इसको हम दो तरीके में बांटते हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। तो आओ यार, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। सबसे पहले हम डिफरेंस जानेंगे कि स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, वो भी किसका, फिजिकल क्वांटिटी का होगा। भाई पिछले वीडियो में हमने बताया था ना कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किसी मटेरियल का क्या है, प्रॉपर्टीज है। जैसे मैं हूँ तो मेरी प्रॉपर्टीज होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। अगर जिस मटेरियल को, जैसे मैं हूँ, तो अगर तुमने हमको मेजर कर लिया, जिस पार्ट को तुम, जिस चीज को तुम मेजर कर लो, जिस पार्ट को नहीं, जिस भी चीज को तुम मेजर कर सकते हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटी में खेला जाता है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पिछले क्लास में हमको बताया था, बेस क्वांटिटी 7 होते हैं। तो देखो यार, इन्हीं क्वांटिटीज को ना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको दो तरीके में हम लोग बांटते हैं एनडीए के हिसाब से देखें तो। एक है स्केलर, एक है वेक्टर। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे डिफरेंस कि स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम वेक्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वेक्टर में वेक्टर का टाइप्स क्या है, फिर वेक्टर का एडिशन, वो सब देखने वाले हैं। तो आओ फटाफट से समझते हैं हम कि स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा वजन 70 kg है। क्या है, 70 kg वजन है। तो मैं 70 kg में अपने आप में क्या हूँ, कंप्लीट हूँ। जैसे कि जैसे मेरा वजन यहाँ पे 70 kg होगा, तो मैं कहीं भी जाऊँ, अगर तुमको मेरे वजन का पुतला लाना है तो तुम आराम से 70 kg का पुतला ले आओगे। मतलब 70 से तुम ना 71 ला सकते हो, ना 72 ला सकते हो, 70 kg आराम से ले आओगे। मतलब 70 kg अपने आप में कंप्लीट है। जैसे टेम्परेचर, गर्मी, जैसे दिल्ली की गर्मी हो गई, बहुत गर्मी है दिल्ली में, नहीं वैसे भी इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है। जैसे 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना, 47 डिग्री सेल्सियस। तो 47 डिग्री सेल्सियस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। देखो, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखना 70 kg, ध्यान से देखना 70 kg, मेरा वजन कितना, 70 kg। तो 70 को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। 70 को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं 70 kg में ही कंप्लीट हूँ, जैसे मेरा मास हो गया, जो भी कह लो तुम, अगर हम 70 kg में अपने आप को कंप्लीट मानते हैं, वो क्या हो गया अपना, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। जैसे 70 को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे कोई लड़की मोटी है तो कितनी मोटी है, पतली है तो कितनी पतली है, तो हाउ मच मोटी, कितनी पतली। जैसे मान लो एक कटोरा है, मतलब एक पतीला है, उसमें आम रखा हुआ है, तो 10 आम रखा हुआ है, तो कितना आम है, 10। तो 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। आम क्या हो गया, यूनिट। तो अगर 10 आम से, अगर जैसे पतीला में 10 आम रखा हुआ है, यही 10 आम तुमको शादी में किसी और के पास देना हो, शादी में होता है ना छेका वगैरह, उसमें आम लेके जाते हो, तो वही जो पतीला है उसको तुम जिसके यहाँ देना है उसको यहाँ दे के आओगे, तो 10 का 10 ही दे के आओगे ना। यहाँ पे 10 पैक किए, वहाँ पे कितना डिलीवर करोगे, 10 ही करोगे, क्योंकि 10 आम अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब देखना, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि जिसमें डायरेक्शन की बात आ जाए, जिसमें किसकी बात आ जाए, डायरेक्शन, मतलब बिना डायरेक्शन का काम न चले। जैसे मैं इस बोतल का ढक्कन, अगर मैं फोर्स, देखना ध्यान से, अगर इसको टॉर्क कहते हैं हम, जैसे मैं इसको इधर से खोलूँ तो आराम से खुल जा रहा है, देखना आराम से खुल जा रहा है ना। ऐसे करूँ तो बंद हो जा रहा है ना। जैसे ऐसे में करूँ तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है। ये टॉर्क लग रहा है, अभी टॉर्क लग रहा है, आगे पढ़ोगे आप देखना। इसमें क्या हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। ऐसे में कर रहा हूँ ना, कितना भी कर दूँ नहीं खुलने वाला, इधर खोलूंगा तभी खुलेगा। मतलब इसको बिना डायरेक्शन के तुम डिफाइंड नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको तुम डायरेक्शन के साथ ही डिफाइन कर सकते हो, बिना डायरेक्शन का नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा हवाई जहाज, जब हवाई जहाज उड़ता है ना, तो उसमें डायरेक्शन की बात होती है, किधर उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, वो कितने हाइट पे उड़ रहा है, सब कुछ बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसका डिफरेंस। एक तरफ हम लिख रहे हैं स्केलर, एक तरफ लिख रहे हैं वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, यूनिट हो। जो कि मैंने अभी बताया था 70 kg, 10 आम, तो ये देखो। और वेक्टर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, लेकिन स्केलर के पास डायरेक्शन जो है ना, वो नहीं होता। डायरेक्शन जो स्केलर के पास है वो नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सबसे मेजर चीज कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। भाई बिना दिशाहीन डायरेक्शन की बात ही नहीं होती स्केलर में। अब ध्यान से देखना, स्केलर को तुम नॉर्मली जोड़ सकते हो। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, ये और ये। अब मैं अगर दोनों का वजन करूं, ये 2 kg है, ये 3 kg है। ठीक है, भारी है थोड़ा, ये 2 kg, ये 3 kg। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो कि भाई दोनों कितना हुआ, तो कितना बोलोगे, 2 3 कितना हुआ, 5 kg। तो तुम स्केलर को नॉर्मली जोड़ सकते हो कि 2 kg प्लस 3 kg, 2 kg प्लस 3 kg, नॉर्मली जोड़ दिए 5 kg। ठीक है, आराम से जोड़ दिए। तो स्केलर को तुम
अलजेब्रा वाला जो बचपन में जोड़ पढ़ रखा है ना, 2+3, मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा वाला 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6, तुम जो बचपन में पढ़ रखे हो उससे जोड़ सकते हो, लेकिन वेक्टर में ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर में क्या आ जाता है बाबू, डायरेक्शन। बच्चे लोग, बउआ लोग, वेक्टर में क्या आ जाता है, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो एक तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, कोई इधर खींच रहा है तो 2 डायरेक्शन हो गया ना, एक इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, तो डायरेक्शन को कैसे जोड़ोगे, इसके लिए पढ़ना पड़ता है वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी में तुमको नया जोड़ सीखना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि तुमको किस में पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी में। और इसी को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी के, ठीक, कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का, मैं इधर कर रहा हूँ कंटिन्यू, वो मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस जो है ना, वो कौन सी क्वांटिटी है बाबू, बउआ लोग, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। जैसे हम अपने घर से निकल गए, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो जैसे घर से निकले कुछ दूर चले, रास्ते में था उसका घर, तो कितनी दूरी पे, जैसे मान लो तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है, तो तुम जितना भी चले 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस हुआ वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। लेकिन उसी डिस्टेंस में तुम लगा दो डायरेक्शन, उसी डिस्टेंस में तुम क्या लगा दो, डायरेक्शन लगा दी, वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन की बात होती है। कि तुम घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, लेकिन किधर निकले घर से ये तो बताओ भाई, कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, तो घर किधर था, राइट में था, लेफ्ट में था, बताओगे तभी तो निकलेंगे घर से, तभी तो पता चलेगा कहाँ था। अभी तो उससे पहले हम प्रपोज कर पाएंगे ना, जैसे तुम निकले थे तुमसे पहले करना है प्रपोज हमको, तो रास्ता तो पता होना चाहिए ना कि घर से किधर निकले। तो घर से अगर मैं कहता हूँ कि ईस्ट की तरफ निकले, 2 किलोमीटर ईस्ट निकले, तो 2 किलोमीटर ईस्ट क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगाते तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको मोशन वाले चैप्टर में ना आगे मोशन जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अच्छे से फील लेंगे। ठीक है, इसको घसकना भी कहते हैं, हम समझाएंगे। फिर दूसरा है स्पीड। स्पीड क्या अपना, स्केलर है। स्पीड क्या है, स्केलर। स्पीड क्या है, स्केलर। समझो, जैसे पता ही है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, लेकिन इसी स्पीड में तुम लगा दो डायरेक्शन तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? जैसे अपना वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क क्या है, स्केलर है। आगे पढ़ोगे और जैसे यहां पे लगा दूं मैं एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, बहुत सारी क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर में आता है, तो ढेर सारी क्वांटिटी है, इसको भी रटना नहीं है। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना तो मोशन चैप्टर जैसे जैसे आएगा खुद ही समझ में आ जाएगा। जहां पर डायरेक्शन की बात हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है अपना करंट, याद रखो, करंट के पास डायरेक्शन होता है। करंट के पास डायरेक्शन होता है कि करंट इधर बह रही है, इधर बह रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, राइट में लेफ्ट में सब कुछ होता है, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेप्शन याद रखना, करंट के पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी करंट क्या है, स्केलर में आएगा। स्केलर में क्यों? क्योंकि करंट जो है ना, जो वेक्टर वाला, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, मतलब ढकार आ गया, कोई नहीं, जो वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है ना, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, उसको फॉलो नहीं करता, जो कि अभी आगे पढ़ने वाले हो। करंट में जैसे तुम अलजेब्रा में जोड़ते थे 2 + 3 5, तो करंट को डायरेक्टली जोड़ दोगे। अच्छा, एक करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कितना हो गया, 3 2 5। समझ में आ रहा है? तो करंट को तुम नॉर्मली जोड़ सकते हो, जैसे जोड़ते थे पहले, बचपन से लेके अभी तक जो जोड़ते आ रहे हो, तो करंट को तुम ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो करंट कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेकिन करंट के पास क्या डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ये अपना एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब आओ फटाफट से हम समझते हैं वेक्टर के बारे में। तो आपने वेक्टर का बैकग्राउंड देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर उसको कहते हैं जिसके पास क्या, मैग्नीट्यूड, यूनिट। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और क्या है, डायरेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करना चाहिए, कि वेक्टर का जोड़ने का जो तरीका है उसको पालन करना चाहिए, तभी वो वेक्टर होगा। जैसे कि अपना करंट हो गया, करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करता, इसलिए वो स्केलर में आ गया। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया। और उसके अलावा देखना यार, तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है बउआ लोग कि टेंसर भी एक क्वांटिटी होती है, तो वो सब नहीं है, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किसी अलग वीडियो में ना हम वो डिस्कस करेंगे, तो अभी सिलेबस में नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं एनडीए वाले में। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे इस वीडियो में और क्या क्या पढ़ना है। तो आगे हम सबसे पहले देखेंगे
कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी वेक्टर है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर है तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट क्या कैसे करते हैं वो सबसे पहले देखना है। उसके बाद क्या देखना है हमको, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लेना। उसके बाद क्या देखना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की, वेक्टर का टाइप्स क्या क्या है वो देखना है। उसके बाद हमको पढ़ना है वेक्टर का एडिशन। एडिशन पढ़ना है वेक्टर का, वेक्टर को कैसे जोड़ना है। और फिर क्या पढ़ना है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद पढ़ना है हमको वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। लिख लोगे कॉपी पेन निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि वेक्टर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन। और आखिरी में हम पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में हम पढ़ लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो कि राइटिंग खराब हो रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और फिर उसके बाद आखिरी में पढ़ोगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ना है। फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर की, वेक्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, कि वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। फिर वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब देसी भाषा में बोले तो छाया, वेक्टर का छाया जो बनेगा वो सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और इसमें दो है, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, एक है डॉट प्रोडक्ट, तो वो दोनों सीखना है। और फिर आखिरी में एक यूनिट वेक्टर अपना है, उसको भी सीख डालना है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे तो वेक्टर टॉपिक्स हो जाएंगे खत्म। तो ये रहा अभी का इंट्रोडक्शन वीडियो, और वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, और वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको कैसे ऐड करना है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत जल्दी आएगा अगला क्लास हमारा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।